नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल्स पे वी एस एजुकेशन हब में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, रेलवे एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम्स हुआ है 29 ऑफ दिसंबर यानी कि आज की डेट में, उसके जीके के क्वेश्चंस कुछ स्टूडेंट्स ने सेंड किए हैं। तो मैं आपके सामने क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ। ओके, अच्छे क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने एग्ज़ाम्स दिया है, लगता हो कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, अगर आपको भी कोई क्वेश्चन याद हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कर दीजिएगा। ओके, आप चेक कर सकते हैं अपना आंसर्स, क्या आपने सही किया है गलत किया है। और जिनका अपकमिंग एग्ज़ाम्स है, देखिए मैं पहली बार एक बात आपको बता दूं, क्वेश्चंस रिवाइज वापस हो रहे हैं, यानी कि वही क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं जो आपको 28 ऑफ दिसंबर में देखने को मिले थे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जैक्ट वही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वापस। ओके, तो प्लीज़ जिनका एग्ज़ाम्स अभी तक होना है, राइट, प्लीज़ वीडियो को लास्ट वाले क्वेश्चंस जरूर देख लीजिएगा जो जो शिफ्ट में होते जा रहे हैं। राइट, मैंने 28 ऑफ दिसंबर का भी वीडियो अपलोड किया था, आपने नहीं देखा है, अगर आपका एग्ज़ाम्स अभी तक होना है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल्स को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। ओके, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स एंड अच्छा लगे लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि ऑल ओवर स्टूडेंट तक पहुँचे, उनको भी एक पता चल सके कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिले, जिनका एग्ज़ाम्स होना है उनकी एक हेल्प हो सके। ओके, प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। आपको कोई क्वेश्चन याद हो, आपने एग्ज़ाम्स दिया है तो कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा। कुछ स्टूडेंट्स ने सेंड किया है बट कुछ कम क्वेश्चन हैं, बट अपन देखते हैं जितने क्वेश्चंस मेरे को मिले हैं वही क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, जीके क्वेश्चंस 29 ऑफ दिसंबर को। ओके, पहला एक क्वेश्चंस पूछा गया था, हु इज द गवर्नर ऑफ तेलंगाना। राइट, तेलंगाना स्टेट का गवर्नर कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तेलंगाना स्टेट के गवर्नर है माय डियर फ्रेंड्स तमिलसाई सौंदरराजन। राइट, तमिलसाई सौंदरराजन है जो कि आपके तेलंगाना स्टेट के गवर्नर है। अभी आपको नेक्स्ट एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, चंद्रशेखर राव जी। स्कीम के बारे में पूछे तो रायतू बंधु है, जो कि आपकी एक स्कीम है तेलंगाना स्टेट की, इस बात का भी आप ध्यान में रखिएगा। ओके, रायतू बंधु जो कि तेलंगाना स्टेट की है, चंद्रशेखर राव जो कि तेलंगाना स्टेट की आपकी चीफ मिनिस्टर हैं, तमिलसाई सौंदरराजन जो कि वहाँ की आपकी गवर्नर है। राइट, क्लियर। रिसेंट में अभी करंट अफेयर की बात करें तो राजेंद्रन आर्य। राइट, राजेंद्रन आर्यन जो कि एक लेडी है। राइट, जो कि एक लेडी है, याद रखिएगा, वह आपकी महापौर बनी है। राइट, महापौर बनी है जो कि तिरुवनंतपुरम की है। राइट, जो साउथ फेसेस हैं तो वहाँ से क्वेश्चंस पूछता है करंट अफेयर में, याद रखिएगा। जो कि महापौर बनी है राजेंद्रन आर्य। राइट, इनका नेम है। सबसे कम उम्र यानी कि 21 साल की आयु में वह महापौर बनी है, पहली यंगेस्ट है इंडिया की, याद रखिएगा, जो केरल के तिरुवनंतपुरम से बिलोंग करती हैं। ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि साउथ से है तो डेफिनेटली पार्ट बनता है क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द जीएसटी टैग। कुछ भी पूछा हो जीएसटी के बारे में, एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपके सामने डिटेल्स में बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर जीएसटी का फुल नेम है दैट इज द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। राइट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, और 1 जुलाई 2017 को अब की बार क्वेश्चंस पूछेगा ना तो आपको यही पूछेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जुलाई जीएसटी को कब लागू किया गया था, तो याद रखिएगा 1 जुलाई 2017 को इसको लागू किया गया था। राइट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है। राइट, यह भी आप ध्यान रखिएगा।
इनडायरेक्ट टैक्स इट मीन्स हिंदी में कहते हैं अप्रत्यक्ष कर जिसको कहते हैं। एक होता है डायरेक्ट जिसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष कर, एक होता है इनडायरेक्ट जिसको कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष कर आप सभी को मालूम होना चाहिए, दैट मीन्स किसी थर्ड पर्सन के थ्रू अपना टैक्स है, अपना पैसा है, वह गवर्नमेंट के पास है। किसी भी चीज़ या कोई भी आपकी गुड्स परचेज किया हो, कोई भी सर्विस आपने परचेज की हो, राइट, कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विस आपने ली हो, राइट, उसके ऊपर जो टैक्स आप देते हैं किसी थर्ड पर्सन के थ्रू, सपोज कीजिए होटल्स में आपने सर्विस ली है, राइट, तो होटल्स का जो बिल का पेमेंट करते हैं वो जीएसटी में बनाता है बिल, वो आप पेमेंट करते हैं तो होटल के मालिक के पास जाता है, होटल का मालिक जीएसटी पेड करता है, फिर गवर्नमेंट के पास आता है, यानी कि थर्ड पर्सन के थ्रू है, राइट। एंड देन एक होता है डायरेक्ट टैक्स जिसको अब प्रत्यक्ष कर बोलते हैं, ओनली फॉर प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट कर यानी कि प्रत्यक्ष कर, ओके, जो सीधे डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास जाता है, राइट। सपोज एग्जांपल्स के लिए इनकम टैक्स, आप मोटा मोटी एग्जांपल देख सकते हैं, बिल्कुल इजी एग्जांपल है, इनकम टैक्स है जो कि एक डायरेक्ट टैक्स की श्रेणी में आता है, याद रखिएगा, ओके। अभी करंट में फाइनेंस मिनिस्टर्स आपके निर्मला सीतारमण जी हैं, इस बात का भी आप ध्यान में रखिएगा। टोटल्स यहाँ पर 0%, 5%, 12%, राइट, एंट्रेंस 18%, 28%, इतनी रेटें फोरकास्ट की गई, यानी कि इतनी रेटें हैं जीएसटी में अभी तक, ओके। इतने से बाहर क्वेश्चंस नहीं पूछेगा आने वाले कोई भी एग्जाम्स में। मेन डेट पूछ सकता है कब लागू हुई थी, तो 1 जुलाई 2017 को। अब आते हैं नेक्स्ट पे, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 है, जो किसको सम्मानित किया गया, 5 जनों को ये अवार्ड से सम्मानित किया है। सबसे बड़ी अमाउंट मिलती है, सबसे बड़ा प्राइज है खेल की दुनिया में कहें तो अपन सबसे बड़ा प्राइज होता है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इसमें अभी रकम बढ़ा के 25 लाख रुपए कर दिए हैं इस प्राइज की, राइट, पहले 15 लाख थे तब अब इसको 25 लाख कर दिया है। रोहित शर्मा जो कि एक क्रिकेटर है, उनको राजीव गांधी मिला था। रानी रामपाल को, विनेश फोगाट को आप सभी परिचित हैं, एम थानागोवेलगो एंड मनिका बत्रा आप सभी परिचित हैं, दैट इज द टेनिस प्लेयर है मनिका बत्रा, राइट, इंडियंस की टेबल टेनिस, नॉट टेनिस, टेबल टेनिस की, ओके। याद रखिएगा, इसके ऊपर एक कंप्लीट मैंने वीडियो बना रखा है, और भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में दे दूंगा, आप कमेंट कर दीजिएगा, आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चंस वहाँ से नहीं पूछेगा बाहर, ओके। नेक्स्ट एक क्रिकेट का और एक क्वेश्चन था, दैट इज द आईपीएल विनर, यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग का विनर कौन था। अभी की बात करें तो मुंबई इंडियंस हैं जो कि आपकी विनर रही थी, याद रखिएगा, मुंबई इंडियंस आईपीएल की विनर रही थी, याद रखिएगा। आईपीएल 2008 में खेला गया था, यह इसका 13वां एडिशन यानी कि 13th एडिशन था, राइट, 13th एडिशन था आईपीएल का, जो कि अबू धाबी में, राइट, सऊदी अरब जिसको यूएई में खेला गया था, राइट, याद रखिएगा। आईपीएल 13वां एडिशन 2008 में पहला एडिशन था, 2009 का क्वेश्चंस पूछा गया है, वह आपके साउथ अफ्रीका में खेला गया था, याद रखिएगा। मुंबई इंडियंस के कैप्टन आपके रोहित शर्मा है, यह भी आप ध्यान में रखिएगा, ओके। एक क्वेश्चन था कैपिटल्स ऑफ भूटान, भूटान की कैपिटल्स, दैट इज द थिम्पू, थिम्पू इज द कैपिटल्स ऑफ भूटान, राइट, थिम्पू आपका वहाँ पर करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP, राइट, ये तो सभी को मालूम है, कल के एग्जाम्स में पूछा गया था आपकी URL की फुल फॉर्म, आज के एग्जाम्स में HTTP, यानी कि एक क्वेश्चन तो इनसे रिलेटेड पूछता ही है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ओके। देखिए मैं फिर बता देता हूँ, जिनका एग्जाम्स होना है प्लीज़ जिस शिफ्ट में कौन से डेज में क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं उनको ध्यान से देखिए, आपको भी एग्जाम्स में डेफिनेटली डिट्टो क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है, ओके।
लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिवर इन द वर्ल्ड, राइट। सबसे बड़ी फ्रेश वाटर तो लेक सुपीरियर है, जो कि आपकी सबसे फ्रेश वाटर की पूरे के पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी है। ओके, नेक्स्ट देखिए, अर्थ डे थीम, राइट। अर्थ डे यानी कि पृथ्वी दिवस की इस साल की थीम क्या रही थी, इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था। इस साल की थीम थी क्लाइमेट एक्शंस, राइट। क्लाइमेट एक्शंस जो कि अर्थ डे की थीम थी। ओके, याद रखिएगा। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है, आप सर्च कीजिएगा अर्थ डे आपकी कब बनाया जाता है, राइट। मार्च में बनाया जाता है, ये मैंने आपको हिंट्स दे दिया है। बाकी आप सर्च कीजिएगा कौन सी डेट को बनाया जाता है अर्थ डे। ओके, प्रेसिडेंट आर्टिकल्स यानी कि जो राष्ट्रपति होता है भारत का, वो किस आर्टिकल्स के तहत है, तो वह आर्टिकल्स आपका चल था, दैट इज द 52 और 62, राइट। आईसीसी का हेडक्वार्टर देखिए, जो मेरा रेगुलर बेसिस पे मॉर्निंग का सेशंस देखता है ना करंट अफेयर, उसमें मैं डिटेल्स में बताता हूँ आपको कहाँ इसका हेडक्वार्टर है, कहाँ पर है। अभी रिसेंट में आईसीसी ने जो टीम की अनाउंसमेंट की है, किन किन व्यक्तियों को कप्तान बनाया है, राइट, ये सब कुछ मैं वहाँ पर बताता हूँ। तो दुबई में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। ठीक, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल्स आईसीसी का पूरा नेम। तो ये तो 10 क्वेश्चंस अभी तक हो गए हैं। अच्छा लग रहा है आपको, सीख पा रहे हैं कुछ। यहाँ से जो मैं चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ ना, डेफिनेटली क्वेश्चंस वहाँ से पूछेगा ही पूछेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ जापान। देखिए, जापान एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जापान से रिलेटेड, राइट। शिंजो आबे थे जो कि जापान के प्राइम मिनिस्टर्स थे। उनके कुछ हेल्थ इश्यूज के बारे में उन्होंने अपने पोस्ट इस्तीफा देने के बाद योशिहिदे सुगा है जो कि आपकी प्राइम मिनिस्टर्स बने हैं जापान के। जापान की कैपिटल आपकी टोक्यो होगी, राइट। ये वहाँ पर चल रही थी करेक्ट। INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका फाउंडेशन अभी डे बनाया गया था, राइट, कौन से ईयर्स में हुई थी, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में की स्थापना की गई थी। ओके, पीर पंजाल टनल, राइट, पीर पंजाल टनल है जो कि सबसे लंबी है, जिसको अटल जी टनल्स नाम से किया गया है। हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ, यूएनओ का सेक्रेटरी जनरल आपके एंटोनियो गुटरेस है। ओके, कैपिटल, चाइना की कैपिटल्स पूछा गया था, सभी को मालूम है चाइना तो अभी रिसेंट में बहुत ज़्यादा न्यूज में था, तो चाइना के कैपिटल्स तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। सार्क के मेंबर कंट्रीज, सार्क के टोटल्स कितने मेंबर्स हैं सार्क में, राइट, कितने इंक्लूड हैं, यह भी एक बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इतना ज़्यादा टफ नहीं था, राइट। नेक्स्ट आपका एजुकेशन मिनिस्टर्स, करंट में सबको मालूम होना चाहिए, निशंक साहब हैं अपने, राइट, जो कि हरिद्वार, उत्तराखंड की हरिद्वार से सांसद है। रिसेंट में आपके एजुकेशन मिनिस्टर्स पहले मानव संसाधन विकास मंत्री हुआ करते थे, यानी कि इस मंत्रालय का नाम आपकी मानव संसाधन था, बट अब इसको चेंज करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया है, राइट। तो निशंक साहब हैं जो कि आपके रिसेंट में एजुकेशन मिनिस्टर्स का प्रभार देख रहे हैं। ओके, रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट थे, 2020 की बात हो रही है। अभी तो आपकी जो अभी 26 जनवरी आएगी 2021 पर, और वहाँ पे तो यूनाइटेड किंगडम्स के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं बोरिस जॉनसन वह थे, एंड 2020 के आपके जेयर बोल्सोनारो जो आपकी ब्राज़ील के, राइट, वह थे। ओके, तो जेयर बोल्सोनारो इज द करेक्ट आंसर था। अगर आपने टिक किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे, सबको मालूम है। विटामिन बी की बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से। अगर आपने टिक किया, यही क्वेश्चंस बना होगा, विटामिन बी के बारे में पूछा गया होगा कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। ये फेमस क्वेश्चन है, बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से। गवर्नर ऑफ आरबीआई ड्यूरिंग डीमोनेटाइजेशन, यानी कि जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था, इट मीन्स हिंदी में कहें तो नोटबंदी हुई थी, राइट, 8 नवंबर को। उस दिन यानी कि उस समय
आरबीआई का गवर्नर कौन था, ये क्वेश्चन है। तो माय डियर एस्पिरेंट्स, आरबीआई के उस समय की बात करें तो उर्जित पटेल साहब, राइट, उर्जित पटेल साहब हैं जो कि आरबीआई के गवर्नर थे डीमोनेटाइजेशन के समय, राइट, उर्जित पटेल, राइट, याद रखिएगा। यह आपके आरबीआई के 24th गवर्नर थे, 24वें गवर्नर थे। अपकमिंग एग्जाम्स में आपको पूछा जा सकता है। और रिसेंट में आपकी जो शक्तिकांत दास है जो कि आपके 25th ऑफ गवर्नर है, याद रखिएगा। और आपने रघुराम राजन जी का भी नाम सुना होगा, ये आपके 23rd गवर्नर थे, 23वें गवर्नर थे आरबीआई के, याद रखिएगा। ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर बॉम्बे महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखिएगा। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। और भी क्वेश्चंस अगर आपके पास है सेंड कर दीजिएगा, मैं उसका भी आपके सामने शेयर कर दूंगा वीडियो आंसर के साथ अच्छे से। ओके, अच्छा लगा आपको वीडियो, मेहनत मेरी आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस। इफ आई एंजॉय द सेशंस तो प्लीज hit the like button, share the video and subscribe my channels. Okay, thank you so much friends.